Good morning, friends. Today we have start our chapter 11 in the orchard. यहाँ पर हम लोगों को फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के बारे में देखना है और आगे हम लोग चैप्टर में क्या क्या है वो सब देखेंगे। फ्लावर्स रिलेटेड हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। रतन इज स्टडिंग इन क्लास 4। रतन एक गर्ल्स का नाम है, वो 4th क्लास में स्टडी करती है। शी वेंट टू विलेज विथ हर ग्रैंडफादर ड्यूरिंग हॉलीडेज। यहाँ पर रतन अपनी बात बता रही है कि वो हॉलीडेज टाइम में उसका स्कूल का हॉलीडेज हुआ था और वो अपने दादा के साथ गांव गई थी घूमने के लिए। One morning, grandfather took her to an orchard when grandfather was giving grass to cow, buffalo, and ox. At that time, Ratan ran and Ratan ran and went inside the orchard. तो यहाँ पर रतन अपनी बात बता रही है कि वो गांव में उसके दादा के साथ घूमने गई थी। तो दादा एक दिन उसको ऑर्चर्ड में घुमाने के लिए लेके जाते हैं और दादा वहाँ पर क्या करते हैं, दादा काऊ बफेलो जो होते हैं, गांव में तो बहुत होते हैं ऐसे पशु पक्षी अपने घर में पाले जाते हैं। तो वो गांव में पाले हुए गाय भैंसों को घास खाने के लिए दे रहे थे। तो घर में नहीं है, वो ऑर्चर्ड में यानी बगीचे में है। तो वहां पर वो बगीचे में देखते ही रतन एकदम से उस बगीचे के अंदर दौड़कर चली जाती है। शी सॉ डिफरेंट फ्लावर्स, सैपलिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड क्लाइंबर्स इन द ऑर्चर्ड। तो वहां पर वेजिटेबल्स के बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए थे। अलग अलग फ्लावर्स के क्रीपर्स क्लाइंबर्स थे। अलग अलग फ्लावर्स अलग अलग जगह पे आते हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स अलग अलग जगह पे आते हैं। तो वो सारे ऑर्चर्ड्स में फ्लावर्स और वेजिटेबल्स देखती है। शी ऑल्सो सो प्लांट्स ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड ऑल्सो टॉल ट्रीज। अब वहाँ पर उसके साथ में वो ग्रेन्स यानी अनाज, गेहूं के और राइस के और कौन कौन से थे उधर नाम नहीं दिया है। तो वो हम लोग पल्सेस यानी चना हो सकता है, मग हो सकता है, मठ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे झाड़ देखती है। तो ये सब उसने ऑर्चर्ड के अंदर देखा। हाउ ब्यूटीफुल वेयर द रोजेस इन द पॉट। तो उसने सबसे पहले पॉट पॉट यानी छोटे छोटे गमले थे, उसके अंदर रोजेस के प्लांट्स लगे हुए थे। डू यू नो दे आर रेड, येलो, पिंक एंड वाइट। येलो एंड वाइट यानी यहाँ पर रोजेस के कलर बता रहे हैं। रोजेस आप लोगों ने रेड कलर के तो देखे ही है, इस येलो कलर के भी देखे हैं। तो रोजेस यहाँ पर बता रहे हैं कि रेड कलर के भी थे, येलो कलर के भी थे, पिंक कलर के भी थे और वाइट कलर के भी थे। However, in one of the pots, there was a very little banyan tree like span. तो यहाँ पर छोटी लिटिल बनियान ट्री भी उस पॉट में लगाई हुई थी। वो बता रही है कि वो देखकर वो एकदम से शॉक हो गई कि भाई बनियान का ट्री तो बहुत बड़ा होता है और वो पॉट के अंदर कैसे लगा हुआ है। शी वॉज वेरी मच सरप्राइज बाय सीइंग ऑल दिस। उसने इतने सारे अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के प्लांट देखे और डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स के प्लांट्स देखे, फिर क्लाइंबर्स देखे, उसके अलावा ग्रेन्स और पल्सेस देखे, उनके झाड़ देखे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे झाड़ थे। इसके अलावा उसने अलग अलग पॉट्स में लगे हुए फ्लावर्स देखे, कलर एक ही अलग अलग कलर के फ्लावर्स भी देखे। तो ये सब देखकर वो बहुत शॉक्ड रह गई कि इतने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स एक ही जगह पर उसे देखने मिल गए। नाउ क्लोज योर आईज एंड इमेजिन दैट यू आर एट द सेम प्लेस लाइक दिस। हाउ डू यू फील? विच काइंड ऑफ सॉन्ग वुड यू लाइक टू सिंग देयर? अगर आप लोग अपनी आंखें बंद करो और आप लोग सोचो कि आप लोग ऐसे फ्लावर्स और अलग अलग ग्रेन्स और पल्सेस के गार्डन के बीच में पहुंच गए हो, वेजिटेबल्स हो, वहां पर सब कुछ ऐसा ग्रीनरी ग्रीनरी देख जाए, तो आप लोगों को क्या फील होगा? आई फील एज आई एम इन हेवन। ऐसा मुझे लगा कि मैं तो स्वर्ग में पहुंच गई हूँ, मुझे स्वर्ग की फीलिंग आ रही है। और वो देखकर मुझे अच्छे अच्छे गीत याद आ रहे हैं, हैप्पी सॉन्ग्स याद आ रहे हैं। Have you ever seen so many flowers grow together anywhere? Where?
Yes, we had gone to the nursery that belongs to my uncle's friend. तो यहाँ पर आपके बारे में पूछा है कि आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, आप लोगों ने एक ही जगह पर देखे हैं कहीं उगते हुए? आप लोग कहीं गए हो ऐसे? तो मैंने यहाँ पर अपना लिखा, आप लोग कहीं और गए हो और आपने देखा हो फ्लावर्स गार्डन में या फिर फ्लावर शो में। अहमदाबाद में बहुत बार फ्लावर शो होता है, तो वहाँ पर अलग अलग फ्लावर्स से बहुत सारे पिक्चर्स और ड्राइंग्स और सब स्टेचूज वगैरह बनाए हुए होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। लास्ट टाइम प्रिंसेस का, बाबी डॉल का और पीकॉक का, ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स से बनाए हुए थे डॉल। आप लोगों को यहाँ पर गार्डन की बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मैंने बोला है कि मैंने देखा था कि जब मैं अपने अंकल के साथ, अंकल के फ्रेंड के नर्सरी में सारे प्लांट्स ही होते हैं, सेलिंग के लिए रखे होते हैं। तो वो मैं जब वहाँ गई थी तो मैंने वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के और ये सारे प्लांट्स देखे थे। तो मैं वहाँ पर ऐसे देखकर इतनी खुश हो गई थी कि भाई इतने अलग अलग कलर्स के और इतने अलग अलग टाइप्स के फ्लावर मुझे देखने मिले थे। हाउ मैनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन? आप लोगों ने कितने डिफरेंट कलर के फ्लावर देखे? 5, 7, 9, 10? आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स देखे होंगे और उनके नाम लिखने हैं आपको, कि जो फ्लावर्स आपने देखे हैं उनके नाम लिखना है। यस, आई हैव सीन मैनी डिफरेंट कलर्स फ्लावर्स, लोटस, लिली, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, ट्यूलिप, जास्मिन, हिबिस्कस, रोज, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स आप लोगों ने भी देखे हैं, तो आप लोग यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हो। Are there things in your house which have designs of flowers made on them, like clothes, sheets, vases, etc.? Here you can see the designs. आप लोगों के घर में ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होगी जिस पर फ्लावर की प्रिंट बनी हुई होती है। मेरे घर में कर्टन्स है, पर्दे जिस पर फ्लावर्स के प्रिंट्स बने हुए हैं, और इवन मेरे जो घर में बेडशीट बिछाई है उसमें भी फ्लावर्स की पिक्चर्स है, डिज़ाइंस है। तो आप लोगों के घर में भी ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें तो होगी जिस पर फ्लावर्स होते हैं। इवन आपकी मम्मा कुछ कपड़े पहनती है तो उसमें भी फ्लावर की प्रिंट ड्रॉ की हुई होती है। यहाँ पर ये ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ टैपेस्ट्री मेड बाय द पीपल ऑफ कच्छ बाय यूजिंग एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी यानी डिफरेंट डिफरेंट धागों से यूज कर कर चीज़ें बनाना, और नक्काशी या कच्ची वर्क बोलते हैं उसको। तो कच्ची वर्क में क्या है, एम्ब्रॉयडरी हैंड से बनाई हुई होती है पूरे धागे यूज कर करके। तो यहाँ पर भी ये एक बनाई हुई है, आप लोगों को चीज़ दिखाई दे रही है जैसे कपड़ा बिछाया हुआ हो और पूरा हाथ से नक्काशी करके पूरा बनाया हुआ है। कच्छ में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। दिस डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स इज डन वेरी स्किलफुली। यहाँ पर अलग अलग फ्लावर्स की डिज़ाइन बनाई हुई है और वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। सच डिजाइन्स आर डन ऑन कुशन कवर, वॉलेट, पर्स, बैग्स एक्सेट्रा। आप लोगों ने बैग्स देखी होंगी, अभी तो बहुत सारी बैग्स ऐसी होती है जिस पर नक्काशी वाली प्रिंट की हुई होती है, और ये बैग्स टीचर्स और मम्माज वगैरह यूज करती है। ड्रॉ डिजाइन्स लाइक दिस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आप लोगों को डिज़ाइन बोला है कि आप ड्रॉ करो नोटबुक में, हमें पर करनी नहीं है। Then we have to move on our next page. Ratan has seen different flowers. You may have seen them. Here are some pictures of flower. Mark right on the flower which you recognize and write their names. Write their names too if you know. आप लोगों को उनके नाम भी लिखने हैं जो आपको पता है। मैंने यहाँ पर मोस्ट ऑफ सारे नाम लिख दिए, पर मैंने जो टिक दिए किए हैं वो हमने देखे हुए। हिबिस्कस, ये है जासवंती का फ्लावर, गुलमोहर भी बोलते हैं इसको। देन रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, चंपा, चमेली, पैरीविंकल, देन नाइट क्वीन यानी रात की रानी, वाइट लोटस। ये सारे फ्लावर्स हैं जो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ देखे हुए हैं, कुछ कुछ फ्लावर्स हमने नहीं भी देखे हुए हैं। तो जो आपने देखे हैं आप उसी को टिक करो। वाओ, you also recognize so many flowers. Now accept the pictures given above
and give other two names of the flower in the table given on page number 81। यहाँ पर आप लोगों को बताया कि भाई आपने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे फ्लावर्स रिकॉग्नाइज किए। अब आपको दो दो एग्जाम्पल्स बाजू में पेज नंबर 81 पर एक टेबल बना हुआ है, उसके दो दो एग्जाम्पल्स के नेम आपको वहां पर लिखने हैं। तो हम लोग वो टेबल्स पर फॉलो अप करते हैं। देन वी हैव टू मूव ऑन अवर पेज नंबर 81। ग्रो ऑन ट्रीज, ट्रीज पर उगने वाले फ्लावर्स के नाम लिखने हैं। मैंने यहाँ पर दो फ्लावर के नाम लिख दिए हैं, गुलमोहर और कदम। ये अलग अलग फ्लावर्स है जो आप लोगों ने शायद इनके नाम भी आपने कभी सुने नहीं होंगे। देन नंबर 2, ग्रो ऑन बुशेस। बुशेस यानी तकरीबन तकरीबन आप लोगों ने बुशेस यानी झाड़ियों की तरह तकरीबन तकरीबन कितनी साइज का होगा आपके बेड की साइज का। बेड की जो हाइट होती है ना उतनी साइज की उतनी हाइट में ही वो उगते हैं, उससे ज़्यादा ऊपर तक वो जाते नहीं है। रोज़ है, हिबिस्कस है, मैंने वहाँ पर नाम डाल दिया है। देन ग्रो ऑन क्लाइंबर प्लांट्स। क्लाइंबर प्लांट आप लोगों ने मनी प्लांट देखा है जो ऊपर 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 सपोर्ट के बिना बढ़ता नहीं है, वो उसमें मैंने बोगेनविलिया और स्टार जास्मिन। देन नंबर 4, ग्रो ऑन एक्वेटिक। एक्वेटिक यानी पानी में उगने वाले, लोटस एंड वाटर लिली। नंबर 5, ब्लूम्स ओनली एट नाइट, रात को ही उगने वाले फ्लावर्स, जास्मिन एंड नाइट क्वीन, जो रात को ही उगते हैं। नंबर 6, ब्लूम्स इन डे एंड क्लोजेस एट नाइट। नाइट में वो यानी वापस सिकुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं वो फ्लावर्स, दिन में खिलते हैं और रात में सिकुड़ जाते हैं, जैसे सनफ्लावर और लोटस मैंने लिखा है। नंबर 7, फ्लावर्स रिकॉग्नाइज बाय देयर स्मेल। सेंट यानी स्मेल, आप उसकी स्मेल से पहचान लेते हो। रोज है, जास्मिन है, आप रोज को स्मेल लेते ही पहचान सकते हो कि ये रोज का फ्लावर है। नंबर 8, ब्लूम राउंड ईयर, पूरे साल उसके फ्लावर्स आपको देखने मिले, रोज और कुमुदनी। नंबर 9, ब्लूम ओनली ड्यूरिंग सर्टन मंथ्स, कुछ महीने ही उगते हो, मैरीगोल्ड एंड ट्यूलिप। अमुक अमुक महीने में ये आते हैं और अमुक अमुक महीने में ये नहीं आते, ऐसा लिखा है यहाँ पे। स्पेशली आप लोग इसमें अलग किसी फ्लावर्स के नाम आपको अगर पता हो और राइट आंसर हो तो ही आप लिखना, अदरवाइज ये ही आंसर आप कॉपी डाउन कर लेना। यू हैव सो मच इंफॉर्मेशन, नाउ टेल दैट आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स which never have any flowers, find out and write। ऐसा प्लांट का नाम लिखना है जिस पर कभी कोई फ्लावर्स उगता नहीं है या फ्लावर्स आता नहीं है। मनी प्लांट आपके घर में लगी हुई होगी, जो खाली उस पर आप लीव्स ही आती है, उस पर कभी आपको फ्लावर्स देखने मिलेंगे नहीं। कॉनिफर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी एक प्लांट का नाम है जिसमें कोई फ्लावर्स आते नहीं है। वाई दिस, आप लोगों को यहाँ पर पूछा है ऐसा क्यों है। यहाँ पर देखो एक बोर्ड लगा हुआ है, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, आपको फ्लावर्स तोड़ने नहीं है। आप लोगों ने ये बोर्ड बहुत जगह देखा होगा, कहाँ देखते हो। हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, आप लोगों ने ऐसा बोर्ड कहीं लिखा हुआ देखा है। यस, स्पेशली गार्डन्स में लिखा होता है कि गार्डन्स में लिखा होता है कि भाई फ्लावर्स यहाँ पर तोड़ने नहीं है, इवन लीव्स भी आपको तोड़नी नहीं है। डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर, ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ पीपल, बड़े लोग तो नहीं तोड़ते हैं, नो, बट चिल्ड्रन ये बोर्ड देखकर भी उसे फॉलो अप नहीं करते और बच्चे जो होते हैं वो फ्लावर्स तोड़ देते हैं। Why did people do this thing? Some people do not follow rules। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूल्स फॉलो अप नहीं करते और वो फ्लावर्स तोड़ देते हैं। Then next question, what would happen if everybody plucked flowers? ऐसा क्या हो जाएगा कि सब लोग फ्लावर्स तोड़ते रहेंगे तो क्या होगा। There would be no flowers on earth, हमारी पृथ्वी पर एक भी फ्लावर्स बचेंगे नहीं और ना ही फ्लावर्स के प्लांट रहेंगे। Should they do this? Yes, they should obey the rules। आप लोग ऐसा क्या करोगे, हम लोग रूल्स फॉलो अप करेंगे ताकि हमारे फ्लावर्स रह जाए, हमारे अर्थ पर फ्लावर्स देखने हमें मिले। देन
हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। इसमें सारे मोस्ट ऑफ आपको क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं और आपको ये खाली टेक्स्ट बुक में ही रेफर करना है, नोटबुक में लिखने नहीं है। गो टू द गार्डन, कलेक्ट फ्लावर विच हैव फॉलन डाउन, लुक एट द फ्लावर केयरफुली एंड टेल। आप लोग गार्डन में जाओ, आपको नीचे कोई फ्लावर गिरे हुए मिले तो वो फ्लावर्स आपको उठा लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने रोज का फ्लावर उठाया है और रोज के फ्लावर के बारे में ये सारा मैंने लिखा है। What is the color of the flower? मैंने रेड कलर लिखा है। What kind of fragrance does it have? यहाँ पर उसकी स्मेल कैसी आ रही है? बहुत ही सुंदर, लवली। Where does it look like? A bell, a bowl, a brush or anything else? ये बाउल और कप शेप जैसा दिखाई दे रहा है, एकदम कप शेप जैसा। डू दिस फ्लावर्स ग्रो ऑन बंचेस? पूरे झुंड के झुंड में होते हैं ना बंचेस, यानी एकदम ग्रुप के ग्रुप में। नो, फ्लावर्स के ग्रुप नहीं होते, वो एक 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 अलग अलग सेपरेट उगते हैं। हाउ मैनी पेटल्स डज इट हैव? पेटल्स यानी उसकी पंखुड़ियां। 20 to 40 पेटल्स होते हैं एक फ्लावर में। आर ऑल द पेटल्स ज्वाइंट टूगेदर और सेपरेट? ये सारी पेटल्स एक के साथ एक ज्वाइंट होती है? नो, ये सारी सेपरेट, एक 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 आप लोग फ्लावर्स की पंखुड़ियां तोड़ोगे रोज की तो सारी एक 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 पंखुड़ियां अलग अलग हो जाएगी। इज देयर एनी ग्रीन लिफी स्ट्रक्चर आउटसाइड द पेटल्स? यस, फ्लावर के नीचे आपको जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां दिखाई देती है, जो फ्लावर से एकदम ज्वाइंट होती है, वो ग्रीन पेटल्स होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने यस लिखा है। Then can you see some thin structure in the middle of the flower inside the petals? Write its color. उसके अंदर एक फ्लावर्स के अंदर होते हैं छोटे छोटे पंखुड़ियों से भी एकदम अलग, जो फ्लावर्स के बीचों बीच लाइंस जैसा होता है, उस पर गोल 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 कुछ होता है, उसको बोलते हैं यस, येलो कलर के होते हैं वो। और उसको समथिंग कुछ बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसका कलर येलो हम लोग लिखेंगे। व्हेन यू टच दिस डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड? यस, आप लोग अगर उसको येलो येलो को टच करोगे तो आपको उसमें कुछ पाउडर जैसा लगेगा। ब्लूमिंग बर्ड्स, ब्लूमिंग बर्ड्स, कली में से फ्लावर बनता है, उसे ब्लूमिंग बर्ड्स बोलते हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स, यानी हम लोगों ने प्लांट्स पर फ्लावर जब खिलने सबसे पहले उसकी कली आती है, उसको बर्ड्स बोलते हैं। ऑब्जर्व द बर्ड्स ऑन प्लांट्स विच ग्रो नियर योर सराउंडिंग, आपके आसपास में जब कोई फ्लावर लगने वाला होता है या आने वाला होता है तो सबसे पहले उसकी कली आती है, तो वो कली में से फ्लावर कैसे निकलता है आप उसे ऑब्जर्व करो। What difference do you find between a flowers and a bird? आप लोगों को उसके बीच में क्या डिफरेंट है ये बताना है। A flower is bigger than a bird. Birds are actually the very early phase of flower formation. The bird that develops into a flower. यहाँ पर बता रहे हैं कि बर्ड छोटा होता है और फ्लावर बड़ा होता है, और बर्ड ये है जो फ्लावर्स बनने से पहले सबसे पहले बर्ड आती है और उसके बाद बर्ड में से उसमें से फ्लावर उगता है, तो फर्स्ट बर्ड में से ही फ्लावर डेवलप होता है। कैन यू टेल हाउ मैनी डेज विल बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर? कली में से फ्लावर बनने में कितना टाइम लगता है वो आपको यहाँ पर बताना है। 4 to 5 डेज तो इवन किसी भी फ्लावर को लगता है। चूज अ बर्ड that is growing on a plant and look it every day. Write the name of the plant. मैंने यहाँ पर रोज प्लांट के बारे में लिखा है। It takes 4 to 5 days for a bud to bloom into a flower. कली में से फ्लावर बनने में उसको 4 से 5 दिन लग जाता है। When did you first see this bird? आपको ये कली आपने कब देखी उसकी डेट लिखनी है। मैंने 2 सितंबर लिखा है, आप कोई भी डेट लिख सकते हो। When the bird has bloomed into a flower, the date is, उस कली से फ्लावर कब निकला? 7 सितंबर को। How many days did the bird take to bloom a flower? उस कली में से फ्लावर बनने में कितने दिन लगे? 5 days.
Then next question, ask your friends the names of the flowers that you have seen. How many days did it take their buds to bloom into a flower? Hibiscus and मैंने यहाँ पे sunflower लिखे हैं. Also observe how many days the same flower took to dry. अब यहाँ पर आप वो फ्लावर ड्राई यानी सूख जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो उनको कितना टाइम तक वो खिले रहते हैं और उसके बाद वो सूखने लगते हैं. हिबिस्कस 30 डेज लिखा है एंड सनफ्लावर 40 डेज लिखा है. 30 to 40 डेज में फ्लावर ड्राई यानी मुरझाने लग जाते हैं. इवन एक बार आप फ्लावर्स को आप लोग प्लांट से अलग कर दोगे, उसको तोड़ लोगे, उसको अलग कर दोगे, तो वो एक दिन तक फ्रेश लगेगा, शाम होते होते तो वो वापस मुरझा भी जाएगा. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक. यूजेस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का यूजेस लिख रहा है. एज अ फूड, आप फूड फ्लावर्स का कौन सा फूड खाते हो? गुलकंद, रोज का जो गुलकंद बनता है ना वो आप खाते हो. वैसे ही यहाँ पर मैंने लिखा है ड्रम स्टिक फ्लावर. आप लोग बोलते हैं ना सरगवे की सिंग, उस पर जो फ्लावर्स आते हैं ना महाराष्ट्र में, उसके पकोड़े, उसकी सब्जी हम लोगों ने देखे थे. तो ये उसकी सब्जी बनाकर खाते हैं, पकोड़े बनाकर खाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रम स्टिक फ्लावर्स लिखा है. नंबर 2, एज अ मेडिसिन, रोज वाटर, गुलाब जल. गुलाब जल का आप लोग देखते हो कि गुलाब जल का फेस पैक बनता है, फेस मसाज होती है. फिर मोगरा, मोगरा का भी इसी तरह से फेस पैक और फेस मसाज बनता है. नंबर 3, टू मेक कलर, कलर बनाने के लिए ब्यूटी मोनोस्पर्मा एंड केसुडुडो पलाश. केसुड़ा का फूल आप लोगों ने देखा है ना, तो उसको आप पानी के अंदर भी डालोगे ना तो उसका ऑरेंज ऑरेंज कलर हो जाएगा. तो उसमें से जो कलर्स निकलता है, उससे कलर से आप लोग डाई करने के लिए, वाइट कलर से दूसरा कलर बनाने के लिए भी आप लोग उसका उपयोग कर सकते हो. वैसे ही रोज और मैरीगोल्ड का भी उपयोग होता है. इन सॉन्ग्स, फ्लावर्स फ्लावर्स एवरीवेयर इन द गार्डन इन माई हेयर. ऐसे और कोई आपको अगर फ्लावर्स पर कोई सॉन्ग आता है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो. फॉर डेकोरेशन, रोज से डेकोरेशन होता है, मैरीगोल्ड से भी डेकोरेशन होता है. आप लोग और कोई डेकोरेशन करने के लिए फ्लावर्स यूज करते हो तो आप लोग उसका भी नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. नंबर 6 में है पूजा. पूजा के लिए कौन से फ्लावर यूज होता है? रोज होता है, मैरीगोल्ड होता है और कोई मोगरा होता है जो आप लोग पूजा में यूज करते हो. देन फॉर परफ्यूम, रोज और मोगरा के परफ्यूम्स भी बनते हैं, आप लोग उसके सेंट लाके घर पे भी यूज करते हो. नाउ यू नो हाउ यूजफुल द फ्लावर्स आर. Nowadays, at many places, flowers are grown in the fields. Flowers are grown at so many places. Imagine fields of flowers spread out up to miles. How beautiful it is. यहाँ पर आप लोगों को फ्लावर्स के बगीचे में जाने का बता रहे हैं कि फ्लावर्स के बगीचे में आप खड़े हो या बहुत दूर भी हो इवन, तो फ्लावर्स की स्मेल इतनी दूर पर तब भी पहुँच जाती है. Then we have to start our half chapter in next video. Okay, thank you. Have a nice day.